हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन है। तो आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं कमेंट कीजिएगा वीडियो के एंड में। तो देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य जो है यह संबंधित है तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु से। चलिए अगला सवाल, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले लोग जो हैं यह है आइसलैंड के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आइसलैंड। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, आरबीआई का जो मुख्य कार्य है इनमें से हो जाएगा मौद्रिक नीति का संचालन करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मौद्रिक नीति का संचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है। देखिए, संघ शासित लक्षद्वीप की जो भाषा है इनमें से हो जाएगा मलयालम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है इनमें से हो जाएगा चैत्र महीना। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चैत्र महीना। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है। तो मनुष्य के दिमाग में पानी की मात्रा जो है 80% होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है। देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक इनमें से हो जाएंगे लेवोजियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लेवोजियर। टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य का है। देखिए, जो कथकली नृत्य है इनमें से हो जाएगा केरल का। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य का कथकली नृत्य है। चलिए अगला सवाल है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो यह स्थित है खड़गवासला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खड़गवासला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर उत्पादन होता है। देखिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे। तो नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1901 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। दोस्तों, फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, पहली बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो यह है दामोदर पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दामोदर पर। चलिए अगला सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, यक्षगान की बात करें तो यह लोक नृत्य जो है कर्नाटक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम इनमें से हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। देखिए, भारत में जो है रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं कपूरथला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कपूरथला में। चलिए अगला सवाल, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। देखिए, गांधी जी जिसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अंग की है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है यह है सुरक्षा परिषद के पास। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, सुरक्षा परिषद की इसकी जिम्मेदारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है।
देखिए पेड़ का वह भाग जिससे कॉफ़ी बनाई जाती है, तो इनमें से हो जाएगा बीज से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, पेड़ की बीज से। देखिए अगला सवाल, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों से होता है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है यह होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां से मिलकर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला बैंक कौन सा था? दोस्तों इनमें से भारत का पहला महिला बैंक की बात करें तो यह हो जाएगा भारत महिला बैंक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत महिला बैंक। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? दोस्तों इनमें से वह फूल जो कि 36 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलती है, तो यह फूल हो जाएगा नागपुष्प। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नागपुष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले इनमें से बुझाएंगे नाथूराम गोडसे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, नाथूराम गोडसे। टोटल 80+ जीके क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते थे। देखिए अगला सवाल है, बर्ड फ्लू वायरस किसे दर्शाया जाता है? देखिए बर्ड फ्लू वायरस जो है इनमें से दर्शाई जाती है H5N1 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, H5N1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो यह मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा है? देखिए मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच रेखा सीमा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, केरल, जोधपुर या फिर असम में? तो सास बहु मंदिर जो है यह है उदयपुर में। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक इनमें से हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डायोप्टर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से इनमें से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा था उन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ निर्मित होती हैं? देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो है निर्मित होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अस्थि मज्जा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक जो है इनमें से कही जाती है थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है इनमें से हो जाएगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तत्व थक्का जमने में सहायक होता है? तो रक्त में थक्का जमने के लिए सहायक तत्व जो है इनमें से हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? देखिए दक्षिण गंगा जो है इनमें से कही जाती है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का पहला राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था? मतलब पहली बार राष्ट्रगान जो है कहाँ पर गाई गई थी? तो यह गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? दोस्तों पीसा का मीनार की बात करें तो यह है इटली में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इटली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का खाने लायक जो भाग है इनमें से हो जाएगा तना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? देखिए कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है इनमें से हो जाएगा रेडन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रेडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, रक्त का कौन सा घटक पोषक तत्वों का परिवहन करता है? देखिए रक्त का वह घटक जो कि पोषक तत्वों का परिवहन करता है इनमें से हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, प्लाज्मा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक जो थे इनमें से हो जाएंगे बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बहलोल लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? देखिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनमें से कही जाती है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों सितार और तबले का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मधुबनी चित्रकला जो है इनमें से संबंधित है बिहार राज्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध थे? किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इनमें से हो जाएगा बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे यह बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? देखिए अजंता चित्रकारी जो है यह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुप्त काल से। चलिए अगला सवाल है, गीताखोर पानी में सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? देखिए गीताखोर जो होते हैं पानी में सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन हीलियम गैस के मिश्रण का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑक्सीजन हीलियम गैस के मिश्रण का। तो देखिए अगला सवाल है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? दोस्तों एड्स की जांच के लिए जो टेस्ट करते हैं इनमें से हो जाएगा इलीसा, ELISA नामक जो टेस्ट है वह की जाती है एड्स की जांच के लिए। चलिए अगला सवाल है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? देखिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 25 वर्ष। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा असम में। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए जो टोटल समय लगती है इनमें से हो जाएगा 3 दिन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 दिन का समय लगता है। चलिए अगला सवाल है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? दोस्तों होम्योपैथी का संस्थापक इनमें से हो जाएंगे हनीमैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हनीमैन जो कि होम्योपैथी का संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? देखिए सबसे ज़्यादा कठोर कानून जो है यह बनाई गई है सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सऊदी अरब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बनाया गया था? तो सबसे पहले आधार कार्ड बनाई गई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है यह है नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेपाल में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा किससे होता है? दोस्तों हैजा जो है यह होती है जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जीवाणु के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा हूँ 64। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? देखिए पंचवर्षीय योजना जिसमें कि कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक थी, तो यह हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत महिला बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? देखिए भारतीय महिला बैंक का विलय जो है यह हुआ था SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो मैंगलोर की संधि जो था टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 1784 में। तो देखिए अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केरल राज्य सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली, कोलकाता, जयपुर और उदयपुर इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पीटर्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 1784 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? देखिए भारत में रेल का आरंभ जो है यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो पहला मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है मद्रास संधि के बाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मद्रास संधि। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों शास्त्रीय संगीत की बात करें तो यह ली गई है सामवेद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? देखिए घोंसला बना करके रहने वाला जो एकमात्र सांप है इनमें से हो जाएगा किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किंग कोबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 81। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 81 हड्डियों की संख्या होती है एक मानव खोपड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था? देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है यह किया था अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अहमदाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए गन्ने का जो सबसे अधिक उत्पादन है यह होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दोस्तों हैदराबाद की बात करें तो यह बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मूसी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है इनमें से कौन से हैं? दक्कन पठार, तिब्बत पठार, चिलियन पठार या फिर ब्राजीलियाई पठार। इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए टेस्ट है। इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। इनमें से आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।